बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो टेस्ट डिस्कशन करने जा रहे हैं। जो लास्ट प्रीवियस हमारा यूनिट नंबर 6 का टेस्ट हुआ था, उसकी टेस्ट नंबर 6 में हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज था वो था डॉपलर्स इफेक्ट का। डॉपलर्स इफेक्ट इज एप्लीकेबल टू, डॉपलर इफेक्ट किन वेव्स पे एप्लीकेबल होता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को शायद ये लगता है कि कोई साउंड हमारे पास इन्वॉल्व है। सारे 4 केसेस साउंड के से रिलेटेड दिए हुए हैं बुक में, लेकिन आप लोगों को बताया गया था कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ भी एप्लीकेबल होता है। तो इसमें अगर ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन है ट्रांसफर वेव्स, दूसरा ऑप्शन है मैकेनिकल वेव्स, चार्ली ऑप्शन है लॉन्गिट्यूडनल, डेल्टा ऑप्शन है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल और मैकेनिकल ये तीनों ही इसमें आ जाती हैं, और जारी बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी एप्लीकेबल होता है। तो स्टूडेंट इसमें डेल्टा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सेकंड एमसीक्यूज देखें इसके अंदर। द पॉइंट्स इन अ वेव सेपरेटेड बाय द डिस्प्लेसमेंट एक्स। हमारे पास एक वेव है, उसके ऊपर दो पॉइंट्स सेपरेटेड किए गए हैं बाय अ displacement. Let me say the point is, this is A and this point is B. इनके दौरान डिस्प्लेसमेंट जो है वो x है। हैव द फेज डिफरेंस ऑफ, डायरेक्ट फार्मूला था फाई फेज डिफरेंस का चैप्टर नंबर 8 के अंदर। ये फाई इज इक्वल टू 2 पाई x ओवर लैम्डा। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन, अल्फा तो है नहीं, बीटा 2 पाई x ओवर लैम्डा। सो बीटा इज हियर करेक्ट ऑप्शन। चार्ली भी ठीक नहीं है, डेल्टा भी ठीक नहीं है, only beta is the correct option for MCQs number 2. Next MCQ again 3. If the distant star is receding from us, receding मतलब दूर जा रहा है हमसे, the spectral lines from such a star when examined on Earth will show alpha option no shift in frequency, a shift in frequency towards the red end, a shift in frequency to the violet end, शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी टुवर्ड्स अल्ट्रावायलेट। इसमें देखें अल्फा ऑप्शन और डेल्टा ऑप्शन हमें तो क्लियरली अंडरस्टूड सी बात है। जब हमारे पास सोर्स मूव कर रहा है तो हमारे पास कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा। अब वो चेंज किस तरफ आएगा, बीटा या चार्ली में से हमने एक चूज करना है। देखें यहाँ पे जो कंफ्यूजन क्रिएट की गई वो आपको जो बुक से रिलेटेड या बातें हैं, जो आपका लास्ट न्यूमेरिकल है, तो वहां पे वेवलेंथ की बात की गई है। तो हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी की बात नहीं की गई, लेकिन हमें अंडरस्टूड सी बात है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है। जब हम अर्थ पे हैं, इट इज आवर अर्थ, और एक स्टार हमसे दूर जा रहा है, एक सितारा हमसे दूर जा रहा है, दिस इज मूविंग अवे फ्रॉम अस। तो आपको पता है जो हमारे पास इमिटेड रेडिएशंस हैं, जो हमारे पास अगर हम यहाँ से ये वेव्स भेज रहे थे तो जो रिफ्लेक्टिव वेव्स होंगी वो क्या होंगी, शॉर्टर लॉन्गर इन वेवलेंथ। वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी, और वेवलेंथ आपको पता है जब हमारे पास स्टार दूर जा रहा हो तो हमारे पास रेड शिफ्ट होता है। अब वेवलेंथ इंक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। लोअर फ्रीक्वेंसी आल्सो बिलोंग्स टू रेड शिफ्ट। यहाँ पे कुछ बच्चों ने मे भी वायलेट लगा दिया हो, लेकिन वायलेट नहीं बनता, वायलेट में फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा हो जाएगी। हमारे पास कॉन्सेप्ट वही देगा, वेवलेंथ बढ़ गई है, फ्रीक्वेंसी शॉर्टर हो गई है। तो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन, रेड लाइट की तरफ शिफ्ट होगा, रेड शिफ्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 4। अ पर्सन मूव्स विद द स्पीड थ्राइस। एक पर्सन थ्राइस स्पीड से मूव करता है, किसकी, द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स टुवर्ड्स द स्टेशनरी। मतलब एक हमारे पास पर्सन की स्पीड, ऑब्जर्वर की स्पीड जो है वो 3 टाइम्स है स्पीड ऑफ साउंड के, सोर्स ऑफ साउंड, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स हर्ड बाय द पर्सन विल टुवर्ड्स द है। तो जाहिर बात है हमारे पास फार्मूला फ्रीक्वेंसी डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, क्योंकि सोर्स रेस्ट पे ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। न्यूमिनेटर में जाहिर बात है ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, ऑब्जर्वर की स्पीड ओवर v इनटू f। कितनी है आपको पता है, यहाँ पे मैं गिवन है 3v, तो f, तो ये आपके पास f डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ दी फ्रीक्वेंसी। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें, एमसीक्यूज नंबर 5।
MCQs नंबर 5 में, in the following properties of wave, the one that is independent of the other in its, देखें वेव इक्वेशन पता है v is equal to f lambda, तो हमें पता है ये सारी की सारी एक दूसरे पे डिपेंड कर रही होती हैं, सिवाय एक कंडीशन के, जब हमारे पास लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो हमारे पास जनरली वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ आपस में रिलेटेड है। सो अल्फा चार्ली जो है वो एक ऐसा हमारे पास ऑप्शन है जो इन गिवन ऑप्शन में से किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट है, एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड इज द करेक्ट ऑप्शन, चार्ली। 6 MCQ देखें, a progressive wave of frequency 500 Hz is traveling at a speed of 350 मीटर पर सेकेंड। आपके पास f आ गया 50 100 Hz with a speed आ गई 350 मीटर पर सेकेंड। A compression maximum period at a place at a given instant, एक compression होती है एक पॉइंट पे। The minimum time interval after which a rarefaction maximum occur, कहते हैं वो टाइम बताएं जब रेयरफैक्शन होगी। देखें हमारे पास जो वेव होती है उसमें कंप्रेशन और रेयरफैक्शन से एक वेवलेंथ बनती है। तो अगर हम टाइम पीरियड निकालें यहाँ से, f इज इक्वल t इज इक्वल टू 1/500 सेकेंड। हमारे पास इस पूरी वेव को ट्रेवल करने के लिए टाइम चाहिए वो इतना चाहिए। ये इसमें कंप्रेशन भी है और रेयरफैक्शन भी है। अब इस रेयरफैक्शन को अगर वेव इस तरह मूव करिए, इस रेयरफैक्शन को कंप्रेशन तक जाने के लिए हाफ टाइम चाहिए होगा टोटल टाइम का। स्मॉल t कितना होगा, t/2, तो कितना आ जाएगा 1/500 मल्टीप्लाई बाय 2, दिस इक्वल टू 1/100 सेकेंड। सो बीटा इज करेक्ट ऑप्शन हियर। हमारे पास जो है वो ये टाइम आ जाएगा। 7th MCQ देखें जी, लॉन्गिट्यूडनल वेव आर आल्सो नोन एज, ये मैंने आप लोगों को जो बताया था, लॉन्गिट्यूडनल वेव से हमारे पास जो बुक में गिवन है वो एक कंप्रेशन वेव्स का नाम हमें गिवन है, लेकिन मैं साथ में लेक्चर में ये भी बताया था प्रेशर वेव्स भी होती हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफर वेव्स तो नहीं थी, पार्टिकल वेव्स, प्रेशर वेव्स, चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ देखें 8, व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, जब सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों ही एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इट इज ऑल्सो मूविंग अवे, सोर्स इज ऑल्सो मूविंग अवे, यूएसपी है और यूओबी है, दोनों अवे जा रहे हैं। देन न्यू फ्रीक्वेंसी विल बी, तो पता है न्यू फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा। देखिए जब अवे जा रहा होता है आपको पता है हमारे पास न्यूमिनेटर की वैल्यू डिक्रीज होती है v माइनस यू नॉट, और डिनोमिनेटर में जब सोर्स मूव जा रहा है तो डिनोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज होती है v प्लस यू एस इंटू एफ। इसके अकॉर्डिंगली आप फार्मूला देख लें कौन सा ठीक है। सो आप अल्फा इज हियर करेक्ट इक्वेशन फॉर दिस गिवन कंडीशन। नेक्स्ट MCQ देखें स्टूडेंट्स 9th, longitudinal and transfer waves can be distinguished by the property of, longitudinal waves और ट्रांसफर वेव्स में किस प्रॉपर्टी से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इंटरफेरेंस दोनों ही करती हैं, रिफ्लेक्शन भी दोनों ही करती हैं, डायफ्रैक्शन भी दोनों ही करती हैं, पोलराइजेशन जो है वो सिर्फ ट्रांसफर वेव्स करती हैं। तो इस फिनोमिना से हम इनमें जो है डिफरेंस देख सकते हैं कि पोलराइजेशन अगर हो रही है तो ट्रांसफर वेव्स होगी, अगर नहीं हो रही तो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होंगी। 10th MCQ देखें, with what speed should an observer move towards a stationary source of sound, कहता है कि किस स्पीड से ऑब्जर्वर मूव करे कहां पे, टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, मतलब सोर्स जो है वो स्टेशनरी है जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, यूएस इज इक्वल टू 0, ऑब्जर्वर ने मूव करना है, ये हमें फाइंड करना है। कंडीशन क्या है, सो दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इमिटेड बाय सोर्स में अपीयर डबल ऑफ इट्स एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, कहता है कि एफ डैश जो है वो दैट इज 2 टाइम ऑफ द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी of its actual frequency. I listen by the observer take speed of sound v and that of the observer is u। देखें अब आप वो कंडीशन लगाएं, when observer is moving toward the source। वैसे यहाँ पे बड़ी सिंपल सी लॉजिक यूज होती है, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है हमें। आपको पता है कि v प्लस u नॉट ओवर v इंटू एफ,
अगर हम प्रॉपर्ली साफ करना चाहें तो एफ की वैल्यू पुट, एफ डैश की वैल्यू पुट करेंगे 2f v प्लस यू नॉट v एफ से एफ कट जाएगा, फिर ये उधर जाके होगा, तो यहाँ से यू नॉट की वैल्यू जो आएगी वो आएगी v दिस। लेकिन अगर शॉर्टकट में देखना चाहें तो बड़ी सिंपल, जिस तरह से अभी भी हमने ऊपर एक एमसीक्यूज किया था, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि अगर ऊपर वाली वैल्यू 2 टाइम हो, यानी कि ये वाली वैल्यू किस तरह से 2v बन जाए, तो नीचे वाला v कैंसिल हो जाएगा, तो वो तभी हो सकता है जब ये u नॉट जो है वो v के इक्वल हो। सो हेयर इज अल्फा करेक्ट ऑप्शन के ऑब्जर्वर की स्पीड वो स्पीड ऑफ साउंड के इक्वल हो तब फ्रीक्वेंसी डबल हो। नेक्स्ट देखें 11, A star is moving toward the earth shows, डायरेक्ट बुक की लाइन है पीटीबी की, जब स्टार क्लोज आ रहा होता है तो हमारे पास जो है वो शिफ्ट जो होता है वेवलेंथ शॉर्टर हो जाती है और वो होती है ब्लू शिफ्ट की तरफ। अल्फा इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड इन अ रडार सिस्टम। रडार सिस्टम में हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज होती हैं, उनमें हमारे पास बुक में माइक्रोवेव्स भी दी हुई हैं, रेडियो वेव्स भी दी हुई हैं, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, ये सारी हम यूज कर सकते हैं बिकॉज दे आर ऑफ लो फ्रीक्वेंसी। एक्सरेज हम यूज नहीं कर सकते बिकॉज दे आर ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एंड हाई एनर्जी। ये जो है वो हमारी ह्यूमंस के ऊपर आपने एक्सरेज के पढ़े हुए हैं फैक्ट्स के, हमारे पास क्या इनके डिसएडवांटेजेस होते हैं, दैट्स व्हाई हम इसको यूज नहीं कर सकते। चार्ली इज करेक्ट ऑप्शन। 13 MCQs, the frequency of sound appears 10% less to a moving observer। कहते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी हम सुन रहे थे वो 10% डिक्रीज हो गई है, मतलब 10%। ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है वो फ्रैक्शन में परसेंटेज आप अगर देखें 10% लेस हुई है तो बाकी कितनी बच गई 90%। 90% को अगर आप कन्वर्ट करेंगे इनटू फ्रैक्शन तो ये आपके पास आएगा 9/10। तो यही कह रहे हैं कि हमारे पास जो न्यू फ्रीक्वेंसी आ रही है दैट इज 9/10 इंटू एफ। ये आपने जो जो फ्रीक्वेंसी अब हमें सुनाई दे रही है ऑब्जर्वर को वो हमने निकाल दी। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, बताएं स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर क्या है। टेक स्पीड ऑफ साउंड 350 v इज इक्वल टू 350 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहली बात तो ये, अब यहां हम केस कौन सा अप्लाई करेंगे, जारी बात है फ्रीक्वेंसी लेस हुई है, इट्स मीन कि ऑब्जर्वर जो है वो दूर जा रहा है। ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स, ये हमारे पास सोर्स है और सोर्स का उन्होंने कुछ नहीं बताया, तो इट्स अंडरस्टूड के दैट इज स्टेशनरी। व्हेन इट्स मूविंग अवे, सेकंड केस एफ डैश इज इक्वल टू v माइनस यू नॉट v इंटू एफ। एफ डैश की वैल्यू हमने निकाल ली हुई है, दैट इज 9/10 एफ। 9/10 एफ v माइनस यू नॉट v एफ, एफ से एफ कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें 9v 10v माइनस 10 u नॉट। यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे 10 u नॉट इज इक्वल टू 10v माइनस 9v विच इज इक्वल टू v, v इज इक्वल टू 350, 10 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आगे डिवाइड होगा, 350/10 दैट इज इक्वल टू 35 मीटर पर सेकेंड। सो बीटा इज करेक्ट ऑप्शन। इसका एक शॉर्टकट भी है, देखें हमारे पास जो है वो 10% की फॉर्म में दी गई, इसका आप 10वां हिस्सा ले लें 350 का, 20% की गई आप इसका 350 का 20% ले लें। देखिए हमने भी एक प्रीवियस किया था एमसीक्यूज, अगर आपको याद हो भी, हमने ये वाला एमसीक्यूज नंबर 10, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 100 टाइम्स डबल हो गई थी, उसने कहा था डबल का वर्ड यूज किया था। एफ डैश जो हमने 2f यूज किया, फ्रीक्वेंसी 100 टाइम डबल हो गई थी, तो ऑब्जर्वर की स्पीड उसी स्पीड के इक्वल थी साउंड के। तो इसी तरह से अगर आपको 30% 10% दिया गया हो तो कैलकुलेशन की तरफ अगर आप लोग जाएंगे तो फिर आपको ये सारा कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया तो आप इजीली जो है वो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 3 टाइम किया गया तो आप इसका 3 टाइम ले लें, so on। नेक्स्ट देखें MCQ नंबर 14, a stress string is fixed at both ends and vibrates into n loops, its length in terms of wavelength is, बताएं उसकी लेंथ क्या है।
जनरल फार्मूला था हमारे पास, वैसे इसमें क्लियरली डेल्टा जो है वो ऑप्शन ठीक है। हमारे पास लैम्डा एन का फार्मूला था 2l ओवर n, यहां से हम l निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू n लैम्डा बाय 2 फॉर n लूप्स लैम्डा n हमने जो है वो यहाँ पे पुट किया है। सो डेल्टा इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें 15 MCQs। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टिट्यूट, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्यों जो बनते हैं वो कौन सी वेव्स बनाते हैं, आप लोगों ने सेकंड ईयर में चैप्टर नंबर 16 में जो है वो डिस्कस किया हुआ है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे कौन से बनाते हैं, अल्फा इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ, डायरेक्ट बुक की लाइन थी, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ, बीटा इज करेक्ट ऑप्शन। 17 देखें if 20 waves pass medium in 1 second, यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको ऐसा MCQ दिया होगा कि if 20 waves pass in 1 second, 1 second का पता है, मतलब आपको पता है कि that is directly frequency, it's mean here f frequency is equal to 20 hertz। अब यहाँ पे अगर आपको ये कहा जाता कि यहाँ पे 2 सेकंड है, यहाँ आपको कोई टाइम दे दिया जाता, यहाँ पे 1 सेकंड ना होता, अब आप कोई भी टाइम दे दिया जाता, तो आपने ये 20 जितनी भी वेव्स दी होंगी आपने उसको उस टाइम से डिवाइड करना। लेट दिस वे, मैं फॉर जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपको आगे 20 वेव्स पास करती हैं, यहाँ 60 कर लें, 60 वेव्स पास कर रही हैं इन 2 सेकंड, तो आपने फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है, फ्रीक्वेंसी उसकी होगी वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स डिवाइड बाय टाइम, दैट इज इक्वल टू 30 हर्ट्ज। तो वहां पे फ्रीक्वेंसी जो है वो 30 हर्ट्ज होगी। अच्छा ये तो मैंने बता दिया कि अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, विद स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है। देन वेवलेंथ इज, वेवलेंथ का फार्मूला बताया आपको, लैम्डा इज इक्वल टू बी ओवर एफ 20 बाय 20 विच इज इक्वल टू 1 मीटर, इट इज डेल्टा, डेल्टा इज हियर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें 18, progressive wave of frequency 300 Hz are superimposed to produce a system of stationary wave in which adjacent nodes are 1.5 meter। नोड के टू नोड आपको पता है जो डिस्टेंस होता है दैट इज लैम्डा बाय, हाँ जी लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2 होता है। उन्हें बोला है कि वो कितना है 1.5 मीटर, मतलब लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू 1.5 मीटर, इट्स मीन वेवलेंथ इज ऑफ 3 मीटर, 2 मल्टीप्लाई होगा 1.5 into 2 3 हो जाता है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ प्रोग्रेस वेव, बताएं उसकी स्पीड कितनी है, f हमारे पास कितना गिवन है, दैट इज 300 हर्ट्ज, और हमें पता है कि v इज इक्वल टू f लैम्डा, 3 मल्टीप्लाई बाय 300 कितना होता है 900 मीटर पर सेकंड, तो डेल्टा इज करेक्ट ऑप्शन। 19 MCQ देखें, इन स्टेशनरी वेव द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट नोड, आपको पता है नोड जो है वो रेस्ट में होते हैं, सो 0, बीटा इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, एनी पॉइंट ऑन स्ट्रिंग कैरिंग अ साइनोसॉइडल वेव इज मूविंग विद इट्स मैक्सिमम स्पीड व्हेन, हमारे पास ये बताएं कि साइनोसॉइडल वेव है या ट्रांसफर वेव हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है, जिसका हमने एक स्प्रिंग मास सिस्टम के साथ वो अटैच किया हुआ है, रोप अटैच की हुई है, तो हमारे पास प्रोग्रेसिव वे में गिवन है। तो जब ये रोप की मैक्सिमम स्पीड कब होती है, आपको पता है ये चैप्टर नंबर 7 से कॉन्सेप्ट यूज होगा कि हमारे पास मीन पोजीशन पे जब बॉडी होती है तो तब होता है और मीन पोजीशन पे आपको पता है डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 0। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटेंशन इज मैक्सिमम, मैक्सिमम तब होता है जब x इज इक्वल टू x नॉट होता है, वहां पे नहीं हो सकता। बीटा द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज द मैक्सिमम, ये तो वही बात होगी। सो ये दो ऑप्शन तो सेम हो गए, इट्स मीन कि दीस टू ऑप्शंस आर रॉन्ग। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम, ये जो मैंने अभी आपको अल्फा और बीटा ऑप्शन जैसे रॉन्ग बताए, एक्चुअली में एक टेक्निक होती है जब आपको कोई एमसीक्यू समझ ना आ रहे हो तो आप लोगों ने देखना होता है, अगर आप किसी जगह पे स्टक हो जाए कि इन चारों में से आपको समझ नहीं आ रही कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो आप उसमें सिमिलर ऑप्शन जो है वो ढूंढना शुरू करते हैं, यानी कि जिन ऑप्शन की आपस में कोई आपको लगता है कि रिलेशन बन रहा है, कोई बॉन्डिंग है, इट्स मीन देखें एक एमसीक्यू के अंदर तो एक ही ऑप्शन ठीक हो सकता है, जहां पे आपको बॉन्डिंग नजर आ रही है, एक मैच उनके अंदर पैचअप नजर आ रहा है, तो इट्स मीन कि ये दोनों ऑप्शन जो है वो नहीं हो सकते। ये मैं टेक्निक इसलिए बता रहा हूँ कि अभी मैंने इसके अंदर टेस्ट के अंदर मैंने एक और एमसीक्यू रखा था
जो कि इसी तरह का था, वो भी हम डिस्कस करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम, मतलब x इज इक्वल टू 0। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो आपको पता है इसमें आपके पास चार्ली ही करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि मिनिमम मीन पोजीशन पे होता है, डिस्प्लेसमेंट 0, तो वहां स्पीड मैक्सिमम होगी। 21 देखिए स्टूडेंट्स, suppose a maximum speed of string carrying a sinusoidal wave is vs when the displacement of a point on string half of its maximum displacement x is equal to instantaneous displacement is the half of maximum x naught by 2। the speed of the point is, बताएं अगर वो कह रहा है कि मैक्सिमम स्पीड जो है उसको हम रिप्रेजेंट करें vs के साथ, तो बताएं हाफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट पे यहाँ पे उसकी स्पीड क्या होगी। देखें हमारे पास जो रिलेशन था v नॉट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे v नॉट या vs, क्योंकि हमने यहाँ पे vs से रिप्रेजेंट किया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो इट विल 1/4 अगर सॉल्व करेंगे सिंपली, एंड इट विल गिव अस v नॉट अंडर रूट 3/4 विच इज इक्वल टू vs अंडर रूट 3/2 vs। So here is delta is correct option, under root 3 vs by 2. Next again 22. A string carries a sinusoidal wave with an amplitude 2 centimeter x naught and a frequency that is of 100 Hz. The maximum speed of any point on the string is। देखिए जो previous 3 हमारे पास MCQs रिपीट हुए हैं, मे भी आपको लग रहा हो कि ये हमारे पास, देखिए कॉन्सेप्ट इनमें जो है वो यूनिट नंबर जो प्रीवियस यूनिट यूनिट नंबर 5 उसकी यूटिलाइज हो रहे हैं चैप्टर नंबर 7 के, लेकिन स्ट्रिंग वेव का वर्ड आके जो है वो इस तरह से अब आप स्टक हो जाएंगे कि ये मे भी जी ये तो यूनिट नंबर 8 में है, और आप और बहुत सारे बच्चों के साथ जो क्लास में हुआ भी है कि वो अब देख रहे थे कि इसमें स्ट्रिंग वेव तो लिखा हुआ है, अब इसमें फार्मूला तो इस यूनिट में कोई नहीं है। तो व्हाइल अटेम्प्टिंग द पेपर आपका पूरे सिलेबस के ऊपर होल्ड होना चाहिए, कहाँ से क्या बात पूछ जा रही है, और आपको पता है कि सारे चैप्टर इंटरलिंक्ड हैं। अगर वेलोसिटी का या एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट हमारे पास जो है, देखें ऐसा इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है, आपने लोरेंट्ज फोर्स के अंदर जो है इसका एक्सेलरेशन निकाला हुआ है, निकाला तो वहां पे आप लोगों ने सेकंड लॉ ऑफ मोशन से है, तो आप लोगों के माइंड में सारे फार्मूलाई किस टाइम कौन सा यूज करना है आपके माइंड में होना चाहिए, वरना आप नंबर लूज कर जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एम्पलीट्यूड दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग, तो मैक्सिमम आपको पता है दैट इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा एंड एक्स नॉट 2 पाई एफ। यहाँ पे एक्स नॉट आप पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर -2 2 पाई एफ दैट इज 100 कैंसिल बाय 10 रेज़्ड टू -2, आंसर इज 4 पाई विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 13 मीटर पर सेकेंड। सो डेल्टा इज करेक्ट ऑप्शन। 23rd MCQ देखिए, The speed of a sinusoidal wave on string depends upon, speed किस पे डिपेंड करती है, स्पीड का फार्मूला देखते हैं अंडर रूट टेंशन ओवर मास पर यूनिट लेंथ था, इसको F ओवर m भी लिख सकते हैं, अंडर रूट T ओवर ऐसे भी लिख सकते हैं, मास पर यूनिट लेंथ है ये, अंडरस्टूड सी बात है। टेंशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव नहीं, द वेवलेंथ ऑफ द वेव, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, टेंशन ऑफ स्ट्रिंग पे डिपेंड करती है। 24 For a given medium the frequency of wave is independent of wavelength। आपको मैंने वेव इक्वेशन मैंने आपको भी बताया था स्टार्ट में कि फ्रीक्वेंसी जो है वो जब मीडियम में जब एक वेव मीडियम चेंज करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ से इंडिपेंडेंट होती है, उस पर डिपेंड नहीं कर रही होती। वेवलेंथ डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है तो उसका इफेक्ट स्पीड पे पड़ता है। 25 देखें, The tension in a string with a linear mass density, linear mass density क्या चीज है? जब आपको यहाँ पे एक और बात कि जब आपको MCQs के अंदर क्वांटिटी समझ ना आ रही हो, जिसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी का वर्ड आ गया, हालांकि मैंने आपको यूनिट 1 में स्पेसिफिक ग्रेविटी बताई थी, इस तरह सरफेस टेंशन आ गया कि सरफेस टेंशन इतनी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी है। अगर आप इस टर्म को भूल जाएं कि क्या चीज थी, तो स्टूडेंट आप एक चीज हमेशा याद रखें कि आप उनके यूनिट से जो है वो फाइंड आउट करें। वैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूनिट क्या होता है, यूनिट 1 के अंदर मैंने आपको बताया था, स्पेसिफिक ग्रेविटी को भी आप सर्च आउट करें तो उसका यूनिट क्या होता है, हमने इसका MCQs किया था। और सरफेस टेंशन क्या होता है ये भी हमने प्रीवियस यूनिट के अंदर डिस्कस किया था। तो यहाँ पे वैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी में आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी
वो क्यों होगी वो आप जब यूनिट फाइंड आउट करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे हम इसके यूनिट से फाइंड आउट कर लेंगे ये क्या चीज है, किलोग्राम पर मीटर, मतलब मैस पर यूनिट लेंथ है ये, दैट इज 0.0010। मैं मेरा ये रूल रहा है कि मुझे वैसे अच्छा लगता है कि ये पॉइंट ना हो, मैं इसको डायरेक्ट जो है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -4 की फॉर्म में लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह से सिंपल कैलकुलेशन रहती है। इज अ 0.4 न्यूटन 40 न्यूटन, टेंशन जो है वो कितनी है 0.40, तो मैं कन्वर्ट कर देता हूँ इसको 40 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -2। A sinusoidal wave with a wavelength 20 centimeter, lambda is equal to 20 multiplied by 10 raised to power -2. The string has a frequency, बताएं string की frequency कितनी है। अब frequency के लिए आपको पता है frequency के लिए फार्मूला v by lambda, और यहाँ v गिवन नहीं है तो v के लिए आपको पता है कि क्या फार्मूला है, t over mass per unit length, तो t by t कितना आपके पास 40, यहाँ पे कैलकुलेट कर लें 40 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -2, मैस पर यूनिट 10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -4, ये 10 यहाँ से कट जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, और 10 रेज़ पावर -2 -4 ऊपर जाएगा +2, और 10 रेज़ पावर +2 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 10, तो इट इज इक्वल टू 20 लैम्डा कितना आपके पास, दैट इज 20 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -20 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -2, 20 कैंसिल, 10 रेज़ पावर माइनस ऊपर जाएगा +2, सो दैट इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज। चार्ली इज करेक्ट ऑप्शन। 26 सेकेंड, 5 आर्गन पाइप्स, यहाँ पे 4 आर्गन पाइप्स आएगा, 4 हैं। 4 आर्गन पाइप्स आर डिस्क्राइब बिलो, विच वन हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल, बताएं किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है, यहाँ पे दोनों ओपन एंड वन पाइप मतलब क्लोज पाइप दिए हुए, क्लोज पाइप का फॉर्मूला पता है V/4L, और ओपन फंडामेंटल का क्लोज पाइप का, ओपन पाइप का क्या था V/2L। एक चीज आप देख रहे हैं कि क्लोज पाइप की फ्रीक्वेंसी वैसे भी हाफ होती है ओपन पाइप के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे इनकी लेंथ 2.3, 3.3, 1.6, 3.0। आप डिनोमिनेटर देख लें, जिसका डिनोमिनेटर जो है वो उन्हें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पूछी, जिसका डिनोमिनेटर जो है ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी क्या होगी, कम होगी, और जिसका डिनोमिनेटर जितना छोटा उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा। तो क्लोज पाइप में अ पाइप 2.3 मीटर पाइप विद वन एंड ओपन एंड अदर क्लोज, एफ क्लोज पहले वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग V 4 into 2.3, आंसर समथिंग विल बी V/9, और एफ क्लोज दूसरे वाले के लिए 3.3 V/4 मल्टीप्लाई बाय 3.3, आंसर समथिंग विल बी 13। ओपन पाइप 1.6 मीटर, F open V/2 into 1.6, that is equal to V/3.2। F नॉट दूसरे पाइप के लिए V3 है, उसके लिए 3 into 6 V/6। अब डिनोमिनेटर देखें सिर्फ इसी का छोटा है, वैसे यहाँ पे इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये वैल्यू सबसे कम है, और ये है भी ओपन पाइप में, इसकी लेंथ सबसे कम है, और ये कौन सा पाइप है ओपन, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। Charlie is correct option here। 27 MCQs देखें। If the speed of sound is 340 meter per second, speed of sound 340 meter per second, and the length of the shortest closed pipe at the resonance to 118 hertz। इसमें देखें हमारे पास जो है वो क्लोज पाइप के अंदर शॉर्टेस्ट पूछा है, यहाँ पे ये रेजोनेंस ट्यूब है, यहाँ तक वाटर फिल किया हुआ है, इसके अंदर वाटर वाला कलर भी ले लें, यहाँ तक वाटर फिल किया हुआ है, मे भी आपने मैट्रिक के अंदर एक प्रैक्टिकल किया हो, यहाँ पे आप ट्यूनिंग फोक प्लेस करते थे, यहाँ वेव प्रोड्यूस होती थी, तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट जो है वो फर्स्ट नोड ही बनेगी, और फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो यहाँ पे आपको पता है एंटी नोड, यहाँ पे नोड, तो इसकी लेंथ हमने बतानी है कि इसकी लेंथ कितनी है, ये हमने फाइंड करना है। और आपको पता है एंटी नोड से नोड तक डिस्टेंस कितना है, L इज इक्वल टू λ/4। तो यहाँ लैम्डा भी नहीं है, लैम्डा की वैल्यू कैसे आएगी, लैम्डा की वैल्यू आपको पता है V/F/4, V/F, V कितना है आपके पास 340, F कितना है 318, और 218 डिवाइड बाय 4, इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर विल बी 39 सेंटीमीटर। अगर किसी बच्चे ने इसका आंसर जो है वो डिफरेंट निकाला है, लेट बी से कि अगर आप लोगों ने इस तरह से किया हुआ है इसको कि लैम्डा इज इक्वल टू V/F 340 by 218,
तो स्टूडेंट्स वो रॉन्ग है, उसमें 1.3 आंसर या 2.1.7 आंसर नहीं है। आप इसको उन्हें शॉर्टेस्ट लेंथ का पूछा, शॉर्टेस्ट क्लोज्ड पाइप ये पूछा, तो उसके लिए हमारे पास फर्स्ट मोड में जाएंगे। फर्स्ट मोड में हमारे पास जो वेवलेंथ बनेगी, इस पाइप की जो लेंथ होगी, दे आर आस्किंग अबाउट द लेंथ ऑफ पाइप, द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट क्लोज्ड पाइप, दे आर नॉट आस्किंग अबाउट द वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो वेवलेंथ ऑफ वेव में अगर आप जाएंगे तो आपका एमसीक्यूज का ऑप्शन गलत टिक होगा। और अगर आप शॉर्टेस्ट क्लोज में देखें तो लैम्डा बाय 4 है, दैट इज 39 सेंटीमीटर। 28 A source emits sounds of frequency with 100 hertz, 1000 hertz. It and an observer are moving towards each other, each with speed 100 meter per second. कहते हैं ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों ही एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं भागे भागे, और दोनों की स्पीड कितनी है 100। यू नॉट भी 100 है और यूएस भी कितना है 100 मीटर पर सेकेंड। दोनों क्लोज आ रहे हैं, आपको पता है डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, न्यूमिनेटर की वैल्यू क्या होगी ज्यादा। एफ डैश केस कौन सा बनेगा, v प्लस यू नॉट, v माइनस यू नॉट इंटू एफ। The speed of sound is 340 मीटर पर सेकेंड। The observer hears the sound with a frequency of, निकालें फ्रीक्वेंसी अब, v प्लस यू 340 प्लस 100, 340 माइनस 100 इंटू 1000, सॉल्व करें इसको, आपके पास आंसर आएगा 1830 हर्ट्ज डेल्टा। 29 एमसीक्यूज देखें। A source emits sound with a frequency 100 hertz. It and observer are moving with the same direction with the speed 100 meter per second within same direction. The point to be noted, my lord. ये पॉइंट आपने नोट करना था, तो मे भी शायद आपको लगा होगा सर ने पता नहीं ये तो एमसीक्यू रिपीट कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। इसमें दोनों ही एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऑब्जर्वर भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और सोर्स भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। 100 मीटर पर सेकंड से यूएसबीसी से जा रहा है, तो दोनों की v रिलेटिव कितनी है 0। जब रिलेटिव वेलोसिटी 0 तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, 100 हर्ट्ज से आंसर आएगा। इसमें और प्रीवियस एमसीक्यूज में डिफरेंस था, यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे की तरफ थी, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, तो फ्रीक्वेंसी जब इंक्रीज होती, अब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं विद सेम स्पीड, तो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे 0 थी। नेक्स्ट एमसीक्यू अगेन 30। Sound travels at 330 meter per second in air. If a note 110 hertz is struck on a piano, the wavelength of sound waves is piano. V given a lambda, F given a lambda is equal to B over F 330 by 110, that is equal to 3 meter alpha is correct option. 31 देखें। And sonar which type of wave can be used? सोनर में कौन सी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम में आपको पता है कि हम जो है वो साउंड वेव्स यूज करते हैं दैट आर लॉन्गिट्यूडिनल इन नेचर। चार्ली कर्टर। 32 The points of wave which are separated by a distance lambda by 2, 3 lambda by 2, 5 lambda by 2 are in phase, out of phase होते हैं, जिनमें पावर डिफरेंस जो है वो हाफ वेवलेंथ का मल्टीपल होता है। 33 देखें। Which of the following is not a transfer wave in nature? कौन सी ट्रांसफर वेव्स नहीं है? ट्रांसफर वेव मीन यू हैव टू आइडेंटिफाई लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब मैंने आपको कुछ पहले एक एमसीक्यूज कराया था, मैंने इसमें अल्फा और बीटा ऑप्शन दोनों एक जैसे करके राउंड किए थे। अगर आप स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक्स रेज, ये सिस्मिक पी, गैमा रेज, इंफ्रारेड रेज, ये ऑप्शन है। अब इसमें एक्स रेज आपने पढ़ी हुई है, गैमा रेज भी पढ़ी हुई है, इंफ्रारेड रेज भी पढ़ी हुई है, लेकिन ये बीटा जी क्या बुला है, बीटा आपने नहीं पढ़ी हुई। अब इसमें अब हम देखेंगे कि कौन से 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। तो आपको पता है कि these threes are electromagnetic waves, सो 3 ऑप्शन तो नहीं हो सकते, तो अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा चार्ली डेल्टा तीनों ही रॉन्ग है। करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर क्या है? करेक्ट ऑप्शन जारी बात है, फिर बचता क्या है बीटा, तो आप लोगों ने शायद यही लगाया हो। जिन लोगों ने नहीं लगाया या जिन लोगों मोस्टली लोग स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा ये वेव्स कौन सी हैं। अब ये वेव्स कौन सी हैं ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोग खुद सर्च करें। ये 2 टाइप्स की वेव्स होती हैं, सिस्मिक पी एंड सिस्मिक एस, ये आप लोग खुद फाइंड आउट करें ये क्या चीजें हैं, ताकि आप लोगों को याद रहेगा ये क्या रेज है। लेकिन
मैंने आपको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बता दिया कि अगर आपके पास ऑप्शन ऐसे आ गए हैं कि उसमें आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप उसमें सिमिलर जो है वो ऑप्शंस मैच करें, उनको कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास एक ऑप्शन ऐसा बचेगा जो तमाम से डिफरेंट होगा, एंड दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 34, if stair string is 4 meter, L is equal to 4 meter, it has 4 loops, N is equal to 4 of stationary waves, wavelength is lambda n is equal to, अभी हमने जो है वो एक फार्मूला किया था, हमारे पास lambda n is equal to n l by 2, तो हमारे पास जो क्या यहाँ से रहेगा lambda 4 lambda is equal to 4l by 2, that is equal to n भी 4 है, लेंथ भी कितनी है 4, एक मिस्टेक हो रही है, मैं इरेज करूं पहले। हाँ जी, यहाँ पे अच्छा एक और इरेज करना है यहाँ पे, lambda n is equal to 2l by n, इसका फार्मूला हमारे पास था। अब यहां से हमारे पास lambda n 2l कितना है 4, ये भी 4, तो हमारे पास कितना बचेगा 2 मीटर। बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट है 35, जी 35 एमसीक्यूज में देखें आप, 35 में एमसीक्यूज में इफ स्पीड ऑफ साउंड इन एन ऑर्गन ओपन ऑर्गन पाइप इज 330 मीटर पर सेकेंड, speed 330 meter per second, the length of organ pipe is 2 meter, L is equal to 2 meter, then its fundamental frequency is about Fn fundamental, F is equal to V by 2L, V कितना है 330, 2 into 2 that is equal to 4, 330 by 4, हाँ जी 330 by 4 approximately 82 hertz, beta is correct option। 36 MCQs, the velocity of a transfer wave along a string of linear mass density mass per unit length, यहाँ mu s, अगर हम mass per unit length को इससे नोट कर रहे हैं तो बताएं velocity of transfer wave क्या होगी, आपको पता है हमारे पास वैसे फार्मूला होता है T m over L, तो ये क्या बन जाएगा T over mu which is delta is correct option। 37 MCQ देखें, when a string is started at both ends is plugged from center of wave produces, स्टैंडिंग वेव स्टेशनरी वेव जब स्ट्रिंग दोनों साइड पे होती है तो हम प्लग करते हैं, उसमें कौन सी वेव प्रोड्यूस होती है स्टेशनरी वेव। 38 एमसीक्यूज, द वेव्स व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड इन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड दैट आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, चार्ली इज करेक्ट ऑप्शन। 39, व्हेन टू वेव्स आर सुपरइम्पोज्ड ईच अदर देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज चेंजेस स्पीड, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, तो आपको पता है कि हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है तो उसमें एम्पलीट्यूड जो है वो चेंज होता है रिजल्टेंट वेव का, so beta is correct option। 40 MCQs, the amplitude of wave is, amplitude of wave का क्या होता है maximum displacement in crust, maximum displacement in trough, sum of maximum displacement in crust and trough। आपको पता है कि हमारे पास crust है that is the upper part and trough is the lower part, maximum displacement ये वाला है x is equal to x naught और यहाँ पे भी x is equal to x naught, तो एम्पलीट्यूड जो है हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन क्रस्ट हो सकता है या फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन ट्रफ हो सकता है। अगर हम दोनों का सम करते हैं तो फिर टोटल ये बन जाएगा दैट इज 2 टाइम ऑफ एम्पलीट्यूड, ये जो हमारे पास है इट इज 2 टाइम ऑफ एम्पलीट्यूड व्हिच इज नॉट एम्पलीट्यूड, सो इसमें डेल्टा ऑप्शन ठीक है बोथ ए एंड बी।
तो स्टूडेंट ये थी आज की हमारी डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को सारे एमसीक्यूज है वो समझ आ गए होंगे।